हाय दोस्तों, कैसे हो आप सभी। तो दोस्तों आज हमारा एक्सरसाइज 3.3 के लास्ट क्वेश्चन चलेंगे और लास्ट क्वेश्चन के बाद एक मिनट मार्कर का ढक्कन गिर गया, उठा लूं। तो एक्सरसाइज 3.3 के जो लास्ट क्वेश्चन चलेगा, लास्ट क्वेश्चन होने के बाद हमारा एक ही एक्सरसाइज बचेगा इस लेसन का, और इस तरह जीटी के टोटल 3 लेसन कंप्लीट हो जाएंगे दोस्तों। ऑनलाइन लेक्चर्स में जो बड़े बड़े लेसन है जीटी ने कंप्लीट कर देगा, तो इसके लिए तो प्यार बनता ही है दोस्तों। देखो आप हमारे लिए काफी हो, आप प्यार दिखाओ। जिसको नहीं पसंद आता ये मतलब बेकार की चीजें तो पसंद है, पर स्टडी भी पसंद नहीं आता तो उसको हम कुछ नहीं कर सकते, उसको हम रोक ही नहीं सकते। ओके, तो वो भी जरूरी है। हाँ, वो भी जरूरी है। वैसे लोग भी चाहिए, कोई आगे अगर आगे बढ़ रहा है तो ऐसे लोग चाहिए रहते हैं, उससे और हमें मोटिवेशन मिलता है, मोटिवेशन और मिलता है दोस्तों। तो ऐसे आप हमें ऑलरेडी बहुत मोटिवेट करें। थैंक यू सो मच आपके प्यार एंड सपोर्ट के लिए। वीडियो को जरूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। ओके दोस्तों, तो हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है, इन अ एपी सम ऑफ 3 consecutive terms is 27 and their product is 504, find the terms, assume that 3 consecutive term in AP are a minus d, a plus d। मतलब हमें क्या दिया हुआ है कि सम ऑफ 3 consecutive term is 27, मतलब कुछ कंडीशंस दिया हुआ है। पहला कंडीशन ये है कि 3 consecutive term को अगर हम प्लस करेंगे तो हमारा आंसर कितना है 27, एंड अगर उसी का हम प्रोडक्ट करेंगे तो आंसर आएगा 504 एंड फाइंड द टर्म्स। हमें वो टर्म्स फाइंड करने हैं जिनको प्लस करने पे 27 आ रहा है एंड प्रोडक्ट करने में 504 आ रहा है, 504 आ रहा है। तो दोस्तों हमें आगे लिखा हुआ अज्यूम दैट 3 consecutive टर्म इन एपी आर a minus d a plus d, मतलब हमें वो 3 consecutive टर्म को हमें अज्यूम करना है a minus d a और a plus d। तो दोस्तों स्टार्ट करता हूं मैं, वो हमें टर्म्स निकालना है। लेट दी 3 consecutive terms be terms in APB कितना है, हाँ, a minus d a plus d। ओके दोस्तों, तो मैंने इसको ले लिया कि मतलब 3 consecutive टर्म को पहले को a minus d ले लिया, दूसरे को a plus d। तो लेट 3 consecutive टर्म इन APB a minus d a plus d। अब दोस्तों वैसे ही क्योंकि मार्कर नहीं है तो मुझे एक ही मार्कर से लिखना पड़ेगा, तो आपको थोड़ा एडजस्ट कीजिए। फ्रॉम दी फर्स्ट कंडीशन के अनुसार, फर्स्ट कंडीशन हमें क्या दिया हुआ है, सम ऑफ 3 consecutive टर्म इज 27, मतलब ये तीनों consecutive टर्म को अगर मैं प्लस करता हूँ a minus d प्लस a प्लस d, मतलब ये तीनों consecutive टर्म को अगर मैं प्लस करता हूँ तो मेरा आंसर दोस्तों कितना होता है 27। मैं इसको सॉल्व कर लेता हूँ, क्योंकि प्लस है तो ब्रैकेट हटा देता हूँ, चलेगा। a minus d प्लस a प्लस d, ओके, इक्वल टू 27। अब ध्यान दोगे दोस्तों, प्लस d माइनस d कैंसिल, सब प्लस है, 1a 2a 3a, तीनों प्लस है ना, ये भी प्लस है, देखो ये भी प्लस। आगे का साइन देखने का, आगे का साइन चेक किया करो, 1a 2a 3a, तो टोटल प्लस हो गया 3a। ये तो प्लस माइनस अपोजिट था इसलिए कैंसिल हो गया, इक्वल टू 27। तो a इक्वल टू, ये दोनों के बीच में मल्टीप्लाई, इक्वल की साइड आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, 3 9 था, तो a इक्वल टू क्या आ गया दोस्तों हमारा 9, a इक्वल टू क्या हो गया 9। अब दोस्तों हमें a की वैल्यू निकल चुकी है, अब हमें किसकी वैल्यू नहीं, आप सेकंड कंडीशन में एक बार कर लेते हैं, देखते हैं क्या मिलता है हमें। फ्रॉम दी सेकंड कंडीशन क्या है, प्रोडक्ट एंड देयर प्रोडक्ट इज 504। देयर प्रोडक्ट मतलब जो हमें दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, a माइनस d मल्टीप्लाई a प्लस d इज कितना होगा 504। अब दोस्तों ध्यान देना एकदम अच्छे से, हमें a की वैल्यू ऑलरेडी आ चुकी है, देखो a की वैल्यू आ गई, तो हम a की वैल्यू पुट करते हैं 9d इंटू 9 प्लस d 504। अब दोस्तों यहां ध्यान दोगे तो ये फॉर्मूला बन गया है, ये वाला फॉर्मूला a माइनस बी a प्लस बी इक्वल टू दोस्तों क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यही होता है ना, a माइनस बी और a प्लस बी, ये दोनों पे ध्यान दो, a माइनस बी ए प्लस बी, ए माइनस बी ए प्लस बी, तो फॉर्मूला क्या आता है पहले का स्क्वायर माइनस दूसरे का स्क्वायर, तो हम ऐसे ही करेंगे, ध्यान दो
पहला ये वाला लाइन मैंने ऐसे लिख दिया बाहर, क्योंकि ये इसके साथ अभी कुछ नहीं किया है। ये है a माइनस बी, ये है a प्लस बी। तो 9 पहले ऐसे ही मैंने रख दिया, मल्टीप्लाई और 9 का स्क्वायर माइनस डी का स्क्वायर। फॉर्मूले में चेंज हो गया दोस्तों, a माइनस बी, a प्लस बी। तो 9 का स्क्वायर, पहले का स्क्वायर माइनस दूसरे का स्क्वायर, 9 स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर इक्वल टू 504। ओके, अब दोस्तों ये 9 तो डिवाइड में आ जाएगा, ये 9 का स्क्वायर हो जाएगा, ये कितना होगा 81, और ये हो जाएगा डी स्क्वायर। और ये वाला 9 दोस्तों डिवाइड में आ गया, ओके, क्योंकि यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा था, डिवाइड में आ गया। अब करते हैं हम इसको पहले। अब अगर इसको आप डिवाइड करोगे, 9 5 45, 10 में से 5 गया 5, ओके। यहाँ 4 माइनस 4 0 एंड 9 6 54। तो हमारा आंसर दोस्तों कितना आ गया 56। जैसे हमने इसको डिवाइड किया, तो हमारा आंसर कितना आ गया 56। अब क्या करेंगे दोस्तों, ध्यान देना, आपको पता है नंबर को नंबर के साथ रखना। तो ये बड़ा नंबर है तो इसको हम चेंज नहीं करेंगे, इसके बाद छोटे नंबर को लाएंगे और माइनस डी इक्वल किस साइड चला जाएगा। तो 81 माइनस 56, माइनस डी इक्वल किस साइड गया तो क्या गया प्लस डी, माइनस डी इक्वल किस साइड गया तो प्लस डी हो गया। अब दोस्तों इसको माइनस करो, देखो 11 में से 6 माइनस करेंगे तो हमारा बचेगा 5 एंड 7 में से 5 माइनस करेंगे 6 7 मतलब 2 बचेगा और इक्वल टू डी स्क्वायर। ओके, अब इसको इस साइड लिख लेता हूँ मैं, चलो ऐसा ये चलेगा दोस्तों। हाँ, इसका मतलब मैंने उसको ऐसे लिखा, सीधा लिखा। अब स्क्वायर इक्वल किस साइड जाएगा तो दोस्तों क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट हो जाएगा प्लस माइनस अंडर रूट 25, मतलब आंसर हमारा आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 25 कितना होता है दोस्तों 5, कितना होता है 5। तो दोस्तों हमें a की वैल्यू मिल गई, a की वैल्यू भी मिल गई और d की वैल्यू भी मिल गई। तो हमें a की वैल्यू भी हो गई और d की वैल्यू भी हो गई। तो अभी हम टर्म फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि हमें टर्म्स फाइंड करना है, वो वाले टर्म्स फाइंड करने हैं जो कॉन्जुगेटिव 3 टर्म्स है वो फाइंड करने हैं। तो मैं वो इसको रफ करना पड़ेगा मुझे, तो मैं लिखता हूँ। अब मैं यहाँ लिखूंगा when a इक्वल टू 9 एंड d इक्वल टू, दोस्तों देखो यहाँ एक प्लस में एक बार माइनस में, देखो मैं प्लस लेके सॉल्व करूंगा, एक बार माइनस लेके सॉल्व करूंगा। तो d इक्वल टू प्लस 5 मैं लिख देता हूँ कि मैंने प्लस लेके 5। when a इक्वल टू 9 एंड d इक्वल टू प्लस 5, देन हम एक एक वैल्यू को सॉल्व करेंगे। a माइनस डी, पहला वाला टर्म निकालेंगे। a कितना है 9, ये प्लस 5 लिया हमने, तो आंसर हमारा क्या आ गया 9 माइनस 4, पहला 4 आ गया। अब दूसरा क्या है a मतलब ओनली 9, मतलब पहला टर्म 4, दूसरा वाला 9 और तीसरा आगे क्या लिखा हुआ दोस्तों, बस इसे पुट कर रहे हैं हम, जो दिया। दूसरा बस a लिखा तो a लिख दिया। तीसरा हमारा क्या a प्लस डी, a की वैल्यू कितना है दोस्तों 9 प्लस d की 35। तो दोस्तों 9 प्लस 5 कितना हो गया 14। तो हमें 3 टर्म मिल गए। अब हमें माइनस में भी आया तो उसको भी सॉल्व करना पड़ेगा। एक बार हमने प्लस में लेके सॉल्व किया, एक बार माइनस में लेके सॉल्व करेंगे। when a इक्वल टू 9 एंड d इक्वल टू -5, d इक्वल टू -5, इसलिए हमारा आंसर जो पहले लिखेंगे, पहले क्या है a माइनस डी। तो a की वैल्यू कितनी है दोस्तों 9 माइनस डी की वैल्यू दोस्तों कितना -5। देखो ये जो हमें दिया था उसका माइनस है और ये जो हमारा नंबर है उसका माइनस है। तो माइनस माइनस दोस्तों कितना होगा प्लस ना, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, और 9 प्लस 5 14, कितना हो जाएगा 9 प्लस 5 14। अब अगला चलते, अगला ओनली a है तो ऑलरेडी ऐसे ही हो जाएगा। a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू कितनी है 9। अब तीसरा हमारा क्या है a प्लस डी, a कितना है दोस्तों a 9 प्लस d की वैल्यू कितनी है -5। तो ये हो जाएगा प्लस माइनस माइनस, आई तो था a प्लस माइनस माइनस 9 माइनस 5 इक्वल टू 4। तो दोस्तों आप देखोगे ये भी 4 9 14,
ये भी उल्टे में देखो 4 9 14 और ये भी 4 9 14, मतलब दोनों में हमने कर दिया, दोनों का आंसर लगभग वैसा ही आ रहा है। उल्टा करोगे तो वही आंसर आ रहा है, क्योंकि एक में अपोजिट है तो हम डायरेक्ट बस लास्ट में ऐसे ही लिखेंगे। therefore 3 consecutive terms in AP are 4 9 14। 4 9 14 दोस्तों देखो 4 9 14 3 कॉन्जुगेट टर्म इन APR 4 9 14, ये हमारा हो गया। आप दोनों का देखो, ये भी 4 है, ये भी 9 है, 14 है, दोनों एक ही जैसा, तो हम डायरेक्ट लिख देंगे 3 कॉन्जुगेट टर्म इन APR 4 9 14 हो। तो मैंने अगला भी सॉल्व कर दिया। तो इस तरह दोस्तों ये 7th क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो रहा है। ये एग्जाम में 3 या 4 मार्क्स के लिए एग्जाम में आएगा दोस्तों। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत सिंपल क्वेश्चन है, कुछ भी हार्ड नहीं है। तो सेम टू सेम अगर आप देखोगे तो सेम टू सेम हमारा 8 क्वेश्चन भी वैसा ही है, लगभग वैसा ही है। सॉल्व करने का थोड़ा तरीका अलग है, बट समझना वैसे ही है, उसी तरह है। तो चलो चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। तो दोस्तों चलो करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 दोस्तों, मैंने बोला था कि देखो करने का तरीका अलग है बट समझने का तरीका वैसा ही है। तो समझना, ज़्यादा चीज़ों को अगर समझ लोगे तो चीज़ें आसान हो जाती। अगर जिसको आप समझ नहीं पाओगे तो फिर आप उसको कभी नहीं समझ पाओगे। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड 4 कॉन्जुगेट टर्म इन AP whose sum is 12 and sum of third and fourth term is 14. Assume the four conjugate term in AP are A minus D, A plus D, A plus 2D. तो दोस्तों हमें क्या लिखा हुआ है, फाइंड 4 कॉन्जुगेट टर्म। हमें वो 4 कॉन्जुगेट टर्म AP का फाइंड करना है जिसका सम हम करेंगे तो 12 आता है, और उसी के थर्ड एंड फोर्थ का सम करते हैं तो आता है 14। और हमें वो जो 4 कॉन्जुगेट टर्म को अज्यूम करना है वो है A माइनस D, A प्लस D और A प्लस 2D। ओके, तो स्टार्ट करता हूं मैं। लेट 4 consecutive terms in AP be A minus D, A plus D, A plus 2D। ओके, लेट 4 consecutive term in AP be A minus D, A plus D, A plus 2D। लिख दिया हमने, इसको अच्छे से लिख दिया मैं। ओके, अब फ्रॉम द फर्स्ट कंडीशन के अनुसार हमें जो दिया हुआ है 4 कॉन्जुगेट टर्म इन AP whose sum is 12, मतलब दोनों को अगर मैं 4 कॉन्जुगेटिव टर्म को प्लस करूंगा तो उसका सम कितना होगा, 12 होगा। देखते हैं, A माइनस D प्लस A, प्लस है तो मैं डायरेक्ट ब्रैकेट नहीं बनाता हूँ, डायरेक्ट लिखता हूँ, तो एक ही काम 2 बार करना पड़ता है। A माइनस D, ये पहला, बीच में प्लस A, फिर प्लस, फिर A प्लस D, फिर से प्लस A प्लस 2D इक्वल टू कितना आ जाएगा दोस्तों, 12। ओके, कितना आ जाएगा, 12। अब ध्यान दो यहाँ, ये प्लस D माइनस D, ये प्लस D माइनस D कैंसिल हो गया। ओके, क्या बचा, 1A 2A 3A 4A 4A। ओके, 1A 2A 3A 4A, और आगे क्या बचा, प्लस 2D इक्वल टू 12। अब दोस्तों ध्यान दोगे कि अगर आप इसको, ये इक्वेशन की तरह बन गया, क्योंकि हमारे पास A और D की वैल्यू नहीं है, तो एक इक्वेशन की तरह बन गया, दोस्तों। तो हम क्या करेंगे, इसको इक्वेशन को छोटा करने के लिए देखो 2 से इसमें भी डिवाइड हो जाएगा, 2 इससे भी डिवाइड हो जाएगा, 2 इससे भी डिवाइड हो जाएगा। तो हम लिखेंगे, चलो इसको दे दो इक्वेशन नंबर 1, डिवाइडिंग इक्वेशन 1 बाय 2। और डिवाइडिंग इक्वेशन 1 बाय 2, 1 को किससे डिवाइड किया हमने, 2 से डिवाइड किया। तो यहाँ 2 से डिवाइड करोगे, यहाँ 2 से डिवाइड करोगे तो कितना, 2 2 सा 4 बचेगा। यहाँ डिवाइड करोगे आप, यहाँ करके दिखाता हूँ, तो 2 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ओनली क्या बचेगा, D बचेगा। और यहाँ डिवाइड करोगे तो कितना बचेगा, 6 बचेगा। आपको इतना तो पता होगा। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर क्या हो गया, 2। तो दोस्तों हमें फर्स्ट वाले से हमें ये जो हमें फर्स्ट कंडीशन था उसके थ्रू एक इक्वेशन मिल गया। अब हम करेंगे
जो हमें आगे दिया हुआ, ध्यान देना आगे क्या दिया हुआ दोस्तों, सम ऑफ थर्ड एंड फोर्थ टर्म इज 14। तो सम ऑफ थर्ड एंड फोर्थ टर्म, थर्ड टर्म कौन सा था, थर्ड है ना, थर्ड एंड फोर्थ, थर्ड एंड फोर्थ था कि सेकेंड था, गलत तो नहीं हो गया, थर्ड एंड फोर्थ ही है। तो थर्ड हमारा क्या है दोस्तों, यहां लिखेंगे फ्रॉम दी सेकेंड कंडीशन, फ्रॉम दी सेकेंड कंडीशन। तो सेकेंड कंडीशन के अनुसार हमें थर्ड टर्म क्या दिया हुआ है, a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस डी, इधर ऐसे कर दो प्लस है दोनों का, a प्लस डी, a प्लस 2d इक्वल टू लिखा है सम ऑफ थर्ड एंड फोर्थ टर्म इज 14। देखो दोस्तों, ये थर्ड टर्म है, ये फोर्थ टर्म है, दोनों टर्म को अगर मैं प्लस करूंगा तो मेरा आंसर कितना आता है, 14 आता है। अब वैसे ब्रैकेट करने की जरूरत नहीं थी पर चलो मैंने कर दिया। a प्लस डी प्लस a प्लस 2d, आपको पता है थर्ड और फोर्थ टर्म को क्या करना था, थर्ड टर्म a प्लस डी प्लस a प्लस 2d इक्वल टू दोस्तों कितना होगा हमारा 14, कितना होगा 14। अब दोस्तों ध्यान देना, एकदम ध्यान दो, 1d ऐसे 1a 2a 2d प्लस 1d कितना हो जाएगा 3d इक्वल टू हमारा 14। कर दिया, वेरिएबल सेम है तो आप उसको प्लस कर सकते हो, 1a 2a 2d एंड 1d 3d हो गया दोस्तों। अब ध्यान दो, अब ये दे दो उसको, अब देखो ये तो किसी से डिवाइड होगा नहीं, तो आप इसको भी जबरदस्ती डिवाइड करोगे, भाई सबसे डिवाइड होना चाहिए, 2 से मान लो डिवाइड 40, पर 3 से 2 के टेबल में 3 आता है क्या, मैं इतना बड़ा हो गया वहां तक नहीं है, आप अगर आया तो समझ लो मैंने कुछ गलत पढ़ा होगा दोस्तों। तो ये दे दो इसको इक्वेशन नंबर सेकंड, इक्वेशन नंबर थर्ड हो गया, सॉरी थर्ड, इक्वेशन नंबर थर्ड, और इसको बॉक्स बना दो। अब हमारा लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल की तरह सॉल्व करना है दोस्तों, ध्यान दो, a d का देखो, d का जो कोएफिशिएंट है वो सेम नहीं है, तो हम किस पे काम करेंगे, a वाले को देख के काम करेंगे, तो a का कोएफिशिएंट सेम है, इस वेरिएबल का कोएफिशिएंट सेम है, इसका साइन क्या, ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, तो दोनों साइन सेम है, तो हम इक्वेशंस को क्या करें, सब्ट्रैक्ट करते हैं, मतलब माइनस करते हैं, तो चलो करते हैं, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन सेकेंड फ्रॉम थर्ड, लिखते टाइम सबसे पहले बड़ा, 2a प्लस 3d इक्वल 14, ओके, और ये क्या है 2a प्लस d, ये हवे में आ गया, 2a प्लस d इक्वल 6, ओके, और माइनस के टाइम अंदर का साइन क्या हो जाएगा दोस्तों, चेंज हो जाएगा, 2a प्लस 2a माइनस 2a कैंसल, 3d में से 1d, क्योंकि माइनस इस पे ध्यान हो तो ये नीचे वाले पे ध्यान दो, 3d में से 1d माइनस कर देगा दोस्तों, कितना बचेगा 2d, कितना बचेगा 2d। अब दोस्तों 14 में से 6 माइनस करना, कितना माइनस करना 14 में से 6, तो हमारा आंसर आ जाएगा 8, कितना आ जाएगा दोस्तों 8। अब 2d मतलब d डिवाइडेड बाय 2, देन d इक्वल टू कितना, 2 4 8, समझा ना दोस्तों, दोनों के बीच में क्या था, मल्टीप्लाई इक्वल के इस साइड आया तो ये डिवाइड में आ गया, तो 2 अंदर 2 2 4 8, तो दोस्तों d की वैल्यू आ चुकी है हमारे पास, अब हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, a की वैल्यू, तो जिसमें आपको मर्जी करो उसमें आप पुट कर दो, जिसमें आपको अच्छा लगे, पुट d इक्वल टू 4, जो भी इक्वेशन 1 या इक्वेशन 2, मैं इक्वेशन सेकंड में पुट करूंगा, पुट d इक्वल टू 4 इन इक्वेशन सेकंड क्या है दोस्तों अपने लिए, 2a प्लस d इक्वल टू 6, ओके, तो 2a d की वैल्यू दोस्तों कितना है 4, प्लस 4 इक्वल टू साइड आएगा तो क्या होगा दोस्तों -4, क्या हो जाएगा, प्लस 4 इक्वल टू साइड आएगा तो -4, तो प्लस माइनस 6 माइनस 4 2, अब दोनों के बीच में फिर से कुछ तो हो रहा है, मतलब मल्टीप्लाई हो रहा है, तो मल्टीप्लाई करके साइड आएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, ये 2 पहले से था, ये डिवाइड में आ गया, तो 2 2 तो a इक्वल टू क्या आ गया दोस्तों 1, a इक्वल टू 1, तो दोस्तों हमें d की वैल्यू मिल गई 1, d की वैल्यू मिल गई, a की वैल्यू मिल गई,
मेरे ख्याल से अगर मैं सॉल्व भी नहीं करवाऊंगा तो भी आप कर सकते हो, 4 कॉन्जिक्यूटिव टर्म को लिख सकते हो। हमें वो टर्म्स फाइंड करना था 4, तो चलो करते हैं हम। when a equal to 1 and d equal to 4, when a equal to 1 and d equal to 4, d equal to क्या आ गया 4, तो एक एक करके अब लिखते हैं a माइनस डी। एक एक टर्म्स को हम फाइंड करेंगे, 4 टर्म दिया तो एक एक टर्म को हम फाइंड करते जाएंगे। a हमारा 1 d, तो प्लस माइनस माइनस, 4 में से 1 माइनस हुआ तो 3 बचेगा कि बिगर नंबर का साइन -3 है, और बिगर नंबर का साइन जो है माइनस है, इसलिए 4 माइनस 1 3 एंड माइनस हो गया, क्योंकि बिगर नंबर का साइन क्या है माइनस है। ओके, अब आगे वाला टर्म क्या, ओनली ए है, ए मतलब दोस्तों क्या हो गया, ए की वैल्यू जो भी वही 1, उसके आगे वाली वैल्यू क्या है a प्लस डी। ए कितना है दोस्तों, a 1 प्लस डी कितना है 4, तो कितना 4 1 5, और उसके आगे कितना है दोस्तों a प्लस 2d। a कितना है दोस्तों a 1 प्लस 2 d कितना है 4, तो दोस्तों टोटल कितना आ गया, टोटल ये हो गया 1 प्लस 4 2 8 मतलब 9। तो दोस्तों और कोई बचा क्या, हाँ, तो देखो पहला टर्म ये, फर्स्ट टर्म ये आ गया, सेकंड टर्म ये आ गया, थर्ड टर्म ये आ गया, और फोर्थ टर्म ये आ गया। तो हमने फोर्थ टर्म फाइंड कर लिया, अब देख देंगे। देयरफॉर 4 consecutive terms in APR, पहला है हमारा -3, दूसरा है हमारा 1, तीसरा है हमारा 5 और लास्ट है 9। ओके, 4 consecutive term in APR, 4 consecutive term in APR -3, 1 and 5 और 9। तो इस तरह दोस्तों हमारा क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट होता है। मेरे ख्याल से आपको समझ में आया होगा ना, जहाँ थोड़ा भी डाउट होगा, जहाँ भी मन में थोड़ी भी शंका होगी तो थोड़ा वीडियो को पीछे करके देख लेंगे। वैसे दोस्तों सब चीज़ें एकदम सिंपल है, कोई इतना हार्ड नहीं है। क्वेश्चन बड़ा होता है, सॉल्व करना बड़ा होता है, फॉर्मेट आपको समझ में आया तो सब कुछ आसान होता है। अगर फॉर्मेट ही समझ में आया तो आपके दिमाग से फॉर्मेट हो जाएगा दोस्तों। ओके, चलो बढ़ते हैं इस एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ। चलो दोस्तों अब करते हैं हम इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, और प्लीज़ रिक्वेस्ट है कि ये क्वेश्चन को थोड़ा अच्छे से प्रैक्टिस करना, बार बार प्रैक्टिस करना, क्योंकि एग्जाम में बहुत बार आता है और बहुत सारे लड़के ये क्वेश्चन को छोड़ देते हैं। तो आपसे यही रिक्वेस्ट होगा कि आप जीटीएन ये मत करना, जीटीएन की फैमिली कभी कोई भी क्वेश्चन छोड़ने का तो हम बोलते ही नहीं है, कि जो नहीं आता उसको बार बार प्रैक्टिस करो और अच्छे से करो, क्योंकि नहीं आता ऐसा वर्ड होता नहीं है, वो आप बनाते हो दोस्तों, क्योंकि हम तो सब क्वेश्चन करवा के देते हैं। तो चलो करते हैं 9th क्वेश्चन। If the 9th term of an AP is 0, then show that the 29th terms is twice the 19th term। मतलब इसमें प्रूफ करना है दोस्तों। If 9th term of an AP, मतलब 9th टर्म जो है AP का वो 0 आता है, उसका आंसर क्या आता है 0 आता है, और हमें प्रूफ करना है 29 terms is twice the 19 term, मतलब 29 terms is double of 19 term। ये हमें प्रूफ करके देना, हमें लास्ट में फाइनल आंसर हमारा ऐसा ही आना चाहिए कि 29 टर्म किसका डबल होना चाहिए, 19 टर्म का। 29 टर्म किसका डबल होना चाहिए, 19 टर्म का। चलो दोस्तों मैं लिखता हूँ, फिर बताता हूँ एक चीज़ें। सबसे पहले हमें लेट लेना पड़ेगा, क्योंकि इसमें प्रूफ करना है, तो ए और डी को हमें लेना पड़ेगा अपने से। लेट ए बी द कॉमन, ए बी द फर्स्ट, ए बी द फर्स्ट टर्म एंड डी बी कॉमन डिफरेंस। ओके दोस्तों, तो हमने ए और डी के बारे में, दोनों के बारे में लिख दिया। ए हमारा फर्स्ट टर्म होता है और डी हमारा क्या था, कॉमन डिफरेंस होता है, ये हमने लिख दिया। अब हम गिवन में दोस्तों क्या क्या लिखा हुआ है, गिवन वाली चीजें लिख लेते हैं। गिवन में क्या क्या लिखा हुआ, क्योंकि हमें प्रूफ करना है दोस्तों, इसको तो प्रूफ की तरह ही बनाना है। गिवन में क्या लिखा हुआ, इफ 9 टर्म ऑफ एन AP इज 0। ओके, 9 टर्म मतलब दोस्तों 9 टर्म ऑफ एन AP इज 0। ओके, 9 टर्म ये हमें क्या दिया हुआ है, 0 दिया हुआ।
और दोस्तों ये 9 टर्म निकालने का फॉर्मूला कैसे होता है आपको पता है, a प्लस एन माइनस वन डी, ऐसे निकालते ना हम। अगर टी एन हमें निकालना तो कैसे निकालते, a प्लस एन माइनस वन डी इक्वल टू क्या है 0। 9 टर्म का आंसर क्या आ रहा है 0 आ रहा है। और दोस्तों n की वैल्यू हमें ऑलरेडी दिया हुआ, कौन से टर्म की बात चल रही है, 9 टर्म की बात चल रही है, तो हम यहाँ 9th लिख देंगे, 9th लिख देंगे। 9 माइनस वन कितना आता है, 9 माइनस 1 8 होता है, तो a प्लस 8d। समझा दोस्तों, ये हमारा ये कौन सा टर्म है, 9th टर्म इक्वल टू कितना ऑलरेडी दिया होगा, बस हमने इसको आगे पूरा कंप्लीट कर दिया। 9 टर्म, तो हमने यहाँ फॉर्मूला लिखा, टर्म्स का जो फॉर्मूला होता था a प्लस एन माइनस वन डी, और n कितना है दोस्तों 9, तो 9 माइनस 1 8d, और इक्वल टू 9 टर्म इक्वल टू क्या होता है 0। तो ये हमें ऑलरेडी किस में दिया हुआ, गिवन में दिया हुआ दोस्तों, किस में दिया, गिवन में। इसको देते थे गिवन में इक्वेशन नंबर 1, क्या देते थे, इक्वेशन नंबर 1। अब दोस्तों हमें टू प्रूफ क्या करना है, क्योंकि दोस्तों हमें शो दैट करना मतलब प्रूफ करना है, क्या करना है, प्रूफ करना है। तो प्रूफ क्या करना है हमें, देखो क्या लिखा हुआ है, शो दैट द 29 टर्म्स इज ट्वाइस द 19 टर्म, 29 टर्म्स इज ट्वाइस द, तो इधर लिखते हैं शो दैट कितना 29 टर्म इज ट्वाइस द 19th टर्म्स। ओके दोस्तों, शो दैट 29 टर्म्स इज ट्वाइस द 19 टर्म। 29 टर्म्स किसका डबल होगा, 19 टर्म का क्या होगा दोस्तों, डबल होगा। बहुत सिंपल है दोस्तों। तो अब मैं स्टेप जैसे कर रहा हूँ वैसे ध्यान देना। सबसे पहले मैं 19 टर्म पे फोकस करता हूँ, 19 टर्म। तो 19 टर्म के लिए कैसे फॉर्मूला बनेगा, T19, आपको पता है T19 इक्वल टू क्या होता है, a प्लस एन माइनस, चलो मैं पहले इसके लिए n फॉर्मूला लिख देता हूँ, फिर Tn इक्वल टू a प्लस एन माइनस वन डी, क्योंकि यहाँ इसकी जैसे यहाँ इसकी वैल्यू दी थी T9 की, यहाँ वैल्यू नहीं दी है। तो T9 अब कौन से नंबर की बात हो रही, 19, तो मैंने यहाँ T19 लिख दिया। a हमें दिया नहीं है, n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये 19 है तो ये भी कितना होगा 19 माइनस वन डी, 19 माइनस वन डी। अब दोस्तों ध्यान देना, T ये नहीं चल रहा है, T19 इक्वल a प्लस 19 माइनस वन, दोस्तों कितना होगा, 19 माइनस वन कितना होगा 18d, कितना होगा 18d। दोस्तों बताओ मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या, a प्लस, ध्यान देना अच्छे से, हाँ 8d प्लस 10d लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ। ये मैंने बस 18d को मतलब सेपरेट कर दिया, a प्लस 8d प्लस 10d, 10d प्लस 8d कितना होता है 18d होता है। पर ये करने से हमें फायदा क्या हुआ दोस्तों, कि आप a प्लस 8d को बस ध्यान दो, a प्लस 8d इक्वल टू कितना है, a प्लस 8d इक्वल टू कितना है दोस्तों, ध्यान देना, a प्लस 8d इक्वल टू कितना है 0। तो हमारा डायरेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, T19 इक्वल टू 10d। कैसे कहां से पता चला, फ्रॉम वन a प्लस 8d इक्वल टू 0, फ्रॉम वन a प्लस 8d इक्वल टू 0। 1 से हमें पता चला कि अगर मैंने सेपरेट कर 18d को सेपरेट कर दिया 8d प्लस 10d, तो a प्लस 8d कितना हो गया 0, तो हमारे पास बस क्या बचा 10d। तो T19 की वैल्यू कितनी आ गई 10d, कितना आ गया 10d। इसको दे दो आप इक्वेशन नंबर सेकंड दे दिया। अब दोस्तों आगे, अब हमें 19 टर्म, अब हमने 19 टर्म की बात कर ली, अब 29 टर्म्स की बात करेंगे। 29 टर्म्स, तो 29 टर्म्स सेम टू सेम फॉर्मूला मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ। ये n के जगह पे क्या आ जाएगा 29 माइनस वन डी। अब दोस्तों ये क्या हो जाएगा 29 माइनस वन कितना हो जाएगा 28d। अब दोस्तों पूरा फोकस लगा के देखना, मैं यहाँ कुछ चेंज करने जा रहा हूँ, तो पूरा फोकस आपका यहाँ होना चाहिए। अगर मैं इसको ऐसा करूं दोस्तों, a प्लस 8d प्लस 20d, a प्लस 20 प्लस 8 कितना होता है 28, 20 प्लस 8 कितना होता है 28। बट दोस्तों a प्लस 8d कितना हो जाएगा, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा 29 टर्म इक्वल टू 20d। ओके, 29 टर्म्स इक्वल टू 20d, क्योंकि फ्रॉम वन a प्लस 8d इक्वल टू कितना आ गया 0,
ए प्लस मैंने सेपरेट किया 28 को एक 8d में प्लस 20d में, तो a प्लस 8d क्या हो गया हमारा 0, a प्लस 8d क्या हो गया 0, आगे क्या हमारा बचा ओनली 20d। अब दोस्तों ध्यान देना, हमें शो क्या करना, तो शो दैट 29 टर्म्स इज ट्वाइस 29 टर्म, देखो यहाँ 20d है, यहाँ क्या है 20d है, और 19 टर्म क्या है 10d। तो हम ऐसा लिखता हूं, चलो मैं अभी समझ जाएगा, हम प्रूफ कर रहे हैं 29। अब दोस्तों मैं इसको ऐसे लिखता हूं, चलेगा कि नहीं? 20 को मैंने थोड़ा और चेंज कर दिया, 20 को 10 2 जा 20, 10 2 जा 20, मतलब वही है 10 2 जा 20। अब 10d आप देखो किधर है, 10d कहाँ है, 10d किसकी वैल्यू है 19 टर्म्स की, 10d किसकी वैल्यू 19 टर्म्स की, तो मैं यहां लिखूंगा 320 2 इंटू 10d किसकी वैल्यू है 19, तो फ्रॉम सेकेंड। दोस्तों ध्यान दो, ये 20d था, 20d को मैंने फिर से सेपरेट किया हुआ 2 इंटू 10d में, 2 इंटू 10d मतलब 20d था, बट 10d भी आप ध्यान दोगे 10d किसकी वैल्यू 19 टर्म्स का। अब देखो जो हमें शो करना था 29 टर्म्स इज डबल ऑफ 19 टर्म, हो गया 29 टर्म इज डबल ऑफ 19 टर्म, ऐसी था ना, शो दैट 29 टर्म्स इज ट्वाइस द 19 टर्म, तो 29 टर्म इज ट्वाइस ऑफ 19 टर्म, कर दिया प्रूफ हमने कैसे किया दोस्तों। सबसे पहले हमें गिवन जो दिया था, गिवन में 9 टर्म इक्वल टू 0 था, तो 9 टर्म इक्वल टू 0 किया, a प्लस 8d आ गया हमारा। फिर हमें प्रूफ करना था, प्रूफ करने में सबसे पहले हमने 19 टर्म को लिया, 19 टर्म के 18d को हमने क्या किया, 18d को हमने क्या किया सेपरेट किया, जो 8d प्लस 10d आ गया, बट a प्लस 10d क्या होता है 0 होता है, तो इसलिए यहाँ आ गया ओनली 10d। फिर सेम टू सेम 19d को किया, जो हमारा 28 था उसमें कैसे किया 8 प्लस 20d, तो आगे a प्लस 8d हमारा क्या गया 0, तो आगे बस बचेगा ओनली 20d। और फिर 20d को हमने क्योंकि हमें ट्वाइस करना था, तो हमने इसको भी सेपरेट किया 2 इंटू 10d किया, 2 इंटू 10, और 10d हमने देखा तो 10d कहाँ था T19 का, तो 10d के जगह हमने क्या लिख दिया T19 फ्रॉम सेकेंड। ओके, तो हमारा क्या हो गया, प्रूफ हो गया कि 29 टर्म्स इज द डबल ऑफ 19 टर्म। दोस्तों बहुत सिंपल है, सबसे पहले गिवन, देन 19 टर्म्स को हमने पकड़ा, फिर 29 टर्म्स को पकड़ा, फिर दोनों इक्वेशन पे a प्लस 8d को 0 पुट कर दिया, और लास्ट वाले को 20d को सेपरेट कर दिया। इस तरह एकदम सिंपल सा दोस्तों, बस 1-2 बार आप उसको पेज पे लिखो, समझ में आ जाएगा, बहुत सिंपल है दोस्तों, बहुत ज़्यादा सिंपल है। ऐसे क्वेश्चंस मैं बोलूँ बहुत सिंपल, मुझे तो बहुत मजा आता है ऐसे क्वेश्चंस करने में, और आपको भी आना चाहिए, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन में मार्क्स पूरे मिलते हैं दोस्तों। तो दोस्तों इस तरह अपना ये भी एक्सरसाइज पूरी तरह से कंप्लीट होता है, और इसके बाद बस बचेगा लास्ट एक्सरसाइज, तो 3 लेसन्स कंप्लीट हो जाएंगे अलजेब्रा के, बस 3 लेसन बचेंगे, मतलब 50% पोर्शन इसके बाद की एक्सरसाइज के बाद 50% पोर्शन अलजेब्रा का खत्म, 50% पोर्शन अलजेब्रा खत्म। ऑनलाइन लेक्चर्स में मैंने खत्म कर दिया दोस्तों। ओके, तो इसके साथ ही बोलूँगा फिर से वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा प्लीज़ शेयर करना दोस्तों, लाइक और सब्सक्राइब तो करना ही, शेयर भी करना, क्योंकि पता तो चले लोगों को। तो दोस्तों अगेन थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद दोस्तों।